नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे जीएसटी ऑन सेल ऑफ कैपिटल गुड्स के बारे में। यानी कि अगर आप कोई कैपिटल गुड्स परचेज करते हैं और उसको 1 साल बाद या 2 साल बाद या 4 साल बाद उसको बेचने जाते हैं तो उस केस में जीएसटी आपको किस तरीके से पे करनी होती है। नॉर्मल सिनेरियो जो होता है जिसके अंदर आप गुड्स को सेल परचेज करते हैं उसमें अपने को कुछ ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होती। जितने रुपए का आप सेल करते हैं उसके ऊपर जो भी उसका रेट होता है वो लगाते हैं और उस बंदे से चार्ज कर लेते हैं। सिंपल सा ये तरीका होता है जीएसटी के अंदर गुड्स के केस में। लेकिन अगर आप कैपिटल गुड्स बेच रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से होता है। उसमें डेप्रिसिएशन भी मिलता है आप लोगों को, आपको इनपुट भी मिलना होता है, आपके बुक्स में फिक्स एसेट के अंदर आ रहा होता है। तो अगर आप कोई फिक्स एसेट सेल करेंगे या कोई कैपिटल गुड्स सेल करेंगे तो उस केस में जीएसटी का क्या ट्रीटमेंट होता है, किस तरीके से आपको जीएसटी पे करना होता है, पे करना भी होता है या नहीं करना होता, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं आज। ठीक है जी, एक बार एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन कि जो आपने परचेज किया, एक एग्जांपल के लैपटॉप परचेज कर लिया आपने और लैपटॉप के ऊपर जब आपने परचेज किया उसके ऊपर आपने जीएसटी पे की 1 लाख रुपए की। ठीक है जी, और वो अज्यूम कर रहे हैं कि आपने 22 अप्रैल 2022 को परचेज किया था। ठीक है जी, तो अगर 22 अप्रैल 2022 में परचेज किया है तो अब सेल कर रहे हैं अपन 15 अप्रैल 2025 को जाके, तो अब जीएसटी किस ट्रीटमेंट क्या होगी। सबसे पहले मैं आपको ट्रीटमेंट ही बता देता हूं क्या होता है एग्जैक्टली। अपन सबसे पहले निकालते हैं जितने रुपए का आपने सेल किया उसके ऊपर जो जीएसटी बन रही है वो कितने रुपए बन रही है। एक ये वैल्यू निकाल लेंगे अपन और दूसरा निकाल लेंगे रिड्यूस्ड आईटीसी, और इन दोनों के अंदर जो भी वैल्यू ज्यादा आएगी वो आपको गवर्नमेंट को एज ए जीएसटी पे करनी पड़ेगी। ठीक है जी, ये ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। लेट सपोज एक आपने फिक्स एसेट बेचनी है 1 लाख रुपए की, उसके ऊपर 18% का जीएसटी अपन मान रहे हैं, ज्यूम कर रहे हैं, तो 18,000 रुपये जीएसटी निकल गया। लेकिन ये रिड्यूस्ड आईटीसी क्या चीज है? रिड्यूस्ड आईटीसी होता है जितने रुपए का आपने जीएसटी पे किया था एट द टाइम ऑफ परचेज और उसको अब रिड्यूस करते रहेंगे कुछ एक वैल्यू से, और जब आप सेल करेंगे तो रिड्यूस डब्ल्यूडीवी ऑफ आईटीसी निकाल लेंगे और उस आईटीसी को कंपेयर करेंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर जो जीएसटी निकला है उन दोनों को कंपेयर करेंगे और जिसमें ज्यादा आएगा वो अपन पे कर देंगे। एक एग्जांपल ले रहे हैं कि ट्रांजैक्शन वैल्यू 1 लाख रुपए की है, उसके ऊपर 18% का जीएसटी है, तो जीएसटी आ गया 18,000 रुपए का, और रिड्यूस्ड आईटीसी जो आ रहा है आपका वो हम माइनस माइनस करके निकाल रहे हैं, तो अल्टीमेटली आ रहा है 20,000 रुपए का। तो अगर रिड्यूस आईटीसी 20,000 रुपए है, ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर 18,000 रुपए का जीएसटी आ रहा है, तो अब आपको गवर्नमेंट को जो पे करना पड़ेगा वो रिड्यूस आईटीसी यानी कि 20,000 रुपए पे करना पड़ेगा, क्योंकि यही अमाउंट ज्यादा है आपका और ट्रांजैक्शन वैल्यू कम है आपकी। यही रिड्यूस आईटीसी अगर आपका 15,000 रुपए का आ रहा होता तो उस केस में आपको जो जीएसटी पे करना पड़ता वो 18,000 पे करना पड़ता, क्योंकि रिड्यूस आईटीसी और ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर जीएसटी विच एवर इज हायर वैल्यू पे आपको करनी पड़ती है गवर्नमेंट को। ठीक है जी, अब अपन बात करते हैं कि रिड्यूस आईटीसी है क्या चीज। रिड्यूस आईटीसी में गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो भी आप एसेट परचेज कर रहे हो उसका 1 क्वार्टर का जो डेप्रिसिएशन है, जो वैल्यू निकालेंगे वो 5% हम एज्यूम करेंगे। यानी कि जो भी आपने आईटीसी परचेज के टाइम दिया होगा, अगर आप उसको 1 क्वार्टर के अंदर बेच देते हैं तो 5% माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई यानी कि 95% वो आपको गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेगी। ठीक है जी, आगे बात समझ में। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं, और अच्छा इसके अंदर क्वार्टर का क्या मतलब होता है। क्वार्टर का मतलब ये नहीं है जो अपना नॉर्मल स्टैंडर्ड क्वार्टर चलते हैं, जैसे कि 1 अप्रैल से लेके 30 जून, 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर वाले क्वार्टर यहाँ पे नहीं चलेंगे। यहाँ पे क्वार्टर चलता है डेट टू डेट, यानी कि अगर आपने कोई एसेट परचेज किया 22 अप्रैल को तो उसको जो फर्स्ट क्वार्टर खत्म होएगा मई, जून और जुलाई, यानी कि 21 जुलाई को जाके ये क्वार्टर कंप्लीट माना जाएगा इसका। ठीक है जी, आगे बात समझ में। तो इस तरीके से वैल्यू होगी। अब अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं पूरे सिनेरियो को, फिर आपको काफी अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है जी, लेट सपोज आपने एक एसेट परचेज की, उसके ऊपर आपने एसेट के ऊपर जो आईटीसी क्लेम किया वो 1 लाख रुपए का आईटीसी आपने क्लेम कर लिया। ठीक है जी, और ये एसेट परचेज की गई थी 22 अप्रैल 2022 को। ठीक है जी, अब आपने ये एसेट बेच दी 15 अप्रैल 2025 को जाके। ठीक है जी,
अब 22 अप्रैल के हिसाब से अगर अपन चेक करते हैं तो 3 साल कंप्लीट होने थे आपके 21 अप्रैल 2025 को। ठीक है जी, इन्होंने बेच दी 15 अप्रैल 2025 को, तो 3 साल से कुछ दिन कम रह गए। ठीक है जी, 3 साल का मतलब हुआ 3 साल गुना में 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो इसका मतलब ये टोटल मिला के जो क्वार्टर आ गए 3 गुना में 4, 12 क्वार्टर टोटल मिला के आ गए आपके 3 सालों के अंदर। ठीक है जी, और हमने कहा कि 5% का हमारा डिक्रीमेंट होता रहता है हर क्वार्टर में, यानी कि 12 गुना में 5 यानी कि 60% निकलता है। जो आईटीसी आपने क्लेम किया था कितना रुपये किया था, 1 लाख रुपए, तो रिड्यूस करेंगे 60% से, क्योंकि 3 साल आपने यूज कर लिया है एसेट। और वैसे ये फ्रैक्शंस में आ रहा है, लेकिन इसको हम लोग राउंड ऑफ कर देते हैं अपर साइड में। ठीक है जी, अगर इसमें ये 5 दिन भी आ रहा होता, 3 मान लेते हैं 35 क्वार्टर और 5 दिन आ रहा होता, तब भी ये 36 क्वार्टर मान लिए जाते हैं। ठीक है जी, चलिए जी, अब अपन बात कर रहे थे आगे। तो ये कुल मिलाकर कितने आए थे, 12 क्वार्टर आए थे, तो 12 क्वार्टर गुना में 5 कर दिया हमने, 60% आ गया। तो यानी कि 1 लाख रुपए का टोटल आपने आईटीसी क्लेम किया था एट द टाइम ऑफ परचेज, 60% निकल गया इसका 3 गुना में 4, 3 क्या है साल हो गए, 4 हो गए 1 साल में क्वार्टर, गुना में 5% का जो रेट होता है, तो मिला के कितना आ गया 60%। माइनस करने के बाद जो वैल्यू आ गई रिड्यूस आईटीसी की, वो आ गई 40,000 रुपए। और आपने जो एसेट सेल की है वो की है 1 लाख रुपए पे, और 1 लाख रुपए का 18% हो गया आपका 18,000 रुपए। तो आपका जो जीएसटी ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 18,000 रुपए, और रिड्यूस आईटीसी आपका इस सिनेरियो में आ रहा है 40,000 रुपए। तो अब आपको इसमें से जो पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, वो पे करना पड़ेगा 40,000 रुपए, जो कि हायर होगा इन दोनों में, यानी कि 40,000 रुपए आपको गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि सर 40,000 रुपए तो हम पे कर देंगे, चलो कोई बात नहीं, हमें समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 40,000 पे कर रहे हैं, तो सामने वाले को 40,000 रुपए का क्रेडिट मिलेगा या उसको 18,000 रुपए का क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि हमने तो उससे 18,000 रुपए चार्ज किए हैं, तो उसको जो आईटीसी मिलेगा वो 18,000 रुपए का ही मिलेगा। और जो आप लेकिन GSTR 1 फाइल करेंगे उसके अंदर वैल्यू लिखी जाएगी 40,000 डिवाइड में 18% वैल्यू निकाल ली जाएगी एक, उसको ट्रांजेक्शन वैल्यू में डाला जाएगा, और उसके ऊपर 18% जो जीएसटी है वो 40,000 रुपये आ जाएगा। लेकिन जब वो सामने वाला आईटीसी क्लेम करने जाएगा उसको 18,000 रुपये ही क्लेम करने हैं, बाकी को उसको हटा देना है अपने वहां से। ठीक है जी, आगे बात समझ में, इस तरीके से GST 1 फाइल होगी, इस तरीके से उसको आईटीसी मिलेगा, और आपको इस तरीके से जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को फिर भी इसमें कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, हम लोग 24 घंटे के अंदर इसका रिस्पॉन्स कर देंगे। थैंक यू।